5 मुख्तलिफ जगहों से दहशतगर्द पकड़े हैं। इन 5 दहशतगर्दों में एक दहशतगर्द ऐसा है जो अलकायदा का सीनियर कमांडर है। एक तरफ दाइश खुरासान, दूसरी तरफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तीसरी तरफ अलकायदा का कमांडर पकड़ा गया और चौथी तरफ तहरीक तालिबान अफगानिस्तान मौजूद है। जो लोग अलकायदा के खात्मे का कहते थे, क्या वो ये कह सकते हैं कि इस खित्ते के अंदर से दाइश भी ख़त्म हो चुकी है? तो उसका जवाब आता है कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। आप दोस्तों को याद होगा जो हमारा चैनल बाकायदा फॉलो करते हैं, हमारा पेज फॉलो करते हैं, कि कल मैंने एक वीलॉग किया था जिसमें आपको बताया था कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसके बाद बड़े अहम फ़ैसले कर लिए गए हैं। और उन फ़ैसलों के अंदर पहला फ़ैसला ये है कि बड़े लेवल पे ऑपरेशंस का जो है वो आगाज़ किया जाएगा, लेकिन उनको थोड़ा सा अंडर कवर रखा जाएगा और इसी में कोशिश की जाएगी कि मामलात को, यानी कि दहशतगर्दाना अनासर को कंट्रोल कर लिया जाए। और अगर ये नहीं होगा तो फिर हम ग्रैंड, यानी जो मैसिव ऑपरेशन होता है, जिस तरह राह रास्त, राह निजात, ज़रबे ऑपरेशन है, उस किस्म के ऑपरेशन हम करेंगे। सो इवेंचुअली आज जो मैं आपके साथ खबर शेयर करने जा रहा हूँ ये उसी की कॉन्टीन्यूटी है जो मैंने आपको कल बताया था। आज की खबर ये है कि मुख्तलिफ जगहों पे ऑपरेशन किए हैं CTD ने, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो पंजाब का है, और उसने मुख्तलिफ मकामात के ऊपर छापे मारे हैं, रेड मारी हैं। और उस रेड का नतीजा अब क्या हुआ? उसके रेड के नतीजों के अंदर 5 मुख्तलिफ जगहों से दहशतगर्द पकड़े हैं। इन 5 दहशतगर्दों में एक दहशतगर्द ऐसा है जो अलकायदा का सीनियर कमांडर है और वो छुपा हुआ था यहीं पे पंजाब के अंदर। अब इन 5 लोगों को जिनको पकड़ा गया, उनके नाम भी हैं, लेकिन ड्यू टू सर्टन रीज़न मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा। इन 5 लोगों में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के भी कुछ सीनियर लोग मौजूद हैं। और जो ये 5 लोग पकड़े गए हैं, इन 5 लोगों से जो मवाद मिला है उसमें उनसे ख़ुदकुश जैकेट्स मिली हैं, बारूदी मवाद मिला है जिसमें एम्यूनिशन, एक्सप्लोसिव चीज़ें हैं, असलहा मिला है, ममनुआ कुछ लिटरेचर्स मिले हैं, ज़ाहिर है जो उनको मोबलाइज़ करने के लिए, उनके जज्बात को उभारे रखने के लिए जो है वो बड़े कारआमद उनके लिए साबित होते हैं। इस किस्म के कुछ लिटरेचर्स हैं जो मिले हैं, कुछ नक्शे हैं जो उनसे मिले हैं, और कुछ ऐसी डिवाइसेस मिली हैं जिनको अभी जो है वो एक्सप्लोर किया जा रहा है कि ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, अब ये जो कार्रवाई की गई है, इस कार्रवाई में मैंने आपसे जिक्र किया कि अलकायदा का कमांडर भी पकड़ा गया है। अलकायदा एक ऐसी तंजीम है जिसका अब तकरीबन एग्जिस्टेंस ना होने वाली जो इस सब कॉन्टिनेंट का रीजन इन हमारा ख़ित्ता है उसके अंदर तस्वुर की जाती है। लेकिन इस सबसना के अंदर इस कमांडर का यूँ पकड़े जाना जो है वो बहुत सारे सवालात हैं जिसको जन्म दे रहा है। और उन्हीं सवालों में एक सवाल ये भी है कि जो लोग अलकायदा के ख़ात्मे का कहते थे, क्या वो ये कह सकते हैं कि इस खित्ते के अंदर से दाइश भी ख़त्म हो चुकी है? तो उसका जवाब आता है कि नहीं। हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे सिक्योरिटी के ऑफिशियल्स करता धरता ये कहते हैं पाकिस्तान के अंदर दाइश का कोई तसव्वुर नहीं है, यहाँ पे कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन हमारी मालूमात, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी इंफॉर्मेशन, हमारी रिसर्च, हमारी इन्वेस्टिगेशन ये कहती है कि दाइश, बिलखुसूस दाइश खुरासान का जो चैप्टर है जो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है, उनकी पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्टेंस मौजूद है। और वो अपने स्लीपर सेल्स जो हैं वो उसको ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता मुतहर्रिक कर रहे हैं। अब एक तरफ दाइश खुरासान, दूसरी तरफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तीसरी तरफ अलकायदा का कमांडर पकड़ा गया और चौथी तरफ तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान मौजूद हैं। सो ये 4-5 अनासर हैं जो अपेरेंट हैं, जो दिखते हैं, जो ओन करते हैं। अब इनके पीछे कितने अवामिल कार फरमा हैं, कितने मुल्क, कितने ममालिक की एजेंसीज़, कितने ममालिक का पैसा इनके पीछे कार फरमा है, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अफवाज पाकिस्तान, सिक्योरिटी एजेंसीज़ पाकिस्तान की, पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ वो खासी मुतहर्रिक हैं इस वक्त इस सारी सूरत हाल को लेके। और उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जो मेहनत और जो एफ़र्ट उन्होंने गुज़िश्ता इतने सालों में की यहाँ से दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए, वो ज़ीरो ना हो जाए खुदा न खास्ता कहीं, और एक मरतबा फिर दहशतगर्दी बढ़ने ना लग जाए। चूँकि अब दहशतगर्दी और उससे जुड़े वाक़यात बढ़ रहे हैं और इसके अंदर एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है या बहुत बड़ा जो रीज़न है वो मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल का भी है, मुल्क की सियासी सूरत हाल का भी है। सियासतदान अपनी लड़ाइयों से उन्हें फ़ुर्सत नहीं मिलती। नून लीग को पीपल्स पार्टी को पीटीआई को किसी और जमात के साथ आपसी तज़ाद से जो है वो निकलने का मौका ही नहीं मिलता कि वो इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो दे सकें। बहरहाल हालात कुछ अच्छे नहीं हैं और इन्हीं हालात के हवाले से हम कोशिश करेंगे आपको अपडेट रखें। CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट इसका बता रहा था, उसने पिछले 1 हफ़्ते में, मैं आपको सिर्फ उसकी कार्रवाइयाँ बता रहा हूँ, कि उसने 21,000 अफराद को चेक किया, 504 कॉम्बिंग ऑपरेशंस किए हैं, 153 अफराद उसने गिरफ़्तार किए हैं और इन 153 में से 67 लोग हैं अभी तक जो बाज़ियाब हो चुके हैं, यानी उनके
वारिस जो है वो पीछे आए, उनके घर वाले पीछे आए और उन्होंने आकर तसल्ली दी कि भाई ये दहशतगर्द नहीं है, या हम इनके वाली वारिस हैं, हम आपको गारंटी देते हैं, और जो भी एक लीगल प्रोसीजर है उसके तहत वो वहाँ से निकल सके। और बाकी जितने 153 में से 67 आप निकाल दें, जितने बचते हैं वो सारे अभी भी लॉ इन्फोर्समेंट और सिक्योरिटी एजेंसीज़ की तहवील में और उनसे इन्वेस्टिगेशन का काम जारी है। मैंने अर्ज़ किया कि TTP के भी बंदे पकड़े गए हैं। इस वक्त TTP बिलखुसूस जो है वो पाकिस्तान के अंदर खासी मुतहर्रिक है, एक्टिव है, कार्रवाइयों को उसने बाकायदा आगाज़ कर दिया है। तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान, जिससे हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि वो हमें यहाँ पे दहशतगर्दी रोकने में बहुत कलीदी किरदार अदा करेगा, उसने कतई भी ऐसा कोई किरदार अदा नहीं किया। 0/0 उसने, बल्कि उसमें अगर मैं ये कहूँ कि उसने उल्टा जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी को परवान चढ़ाने में कोई कसर बजा नहीं रखी, तो वो गलत नहीं होगा। हम कोशिश करेंगे हालात हाज़रा से, सिक्योरिटी के मामलों से आपको यूँ ही आगाह रखें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।